Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. Good evening. My today's conversation is with Mr. Sudhir Mishra, and I'm inviting Sudhir sir to join in for the conversation. I have invited Sudhir sir to join for the conversation. He'll be live with us in some time. My today's guest is Mr. Sudhir Mishra ji, and he's editor Navbharat Times. Sir, am I audible? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही पर मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर हाँ, मुझे भी आपका वीडियो नहीं दिख रहा। आई थिंक आपको थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। इट इज ब्लैंक। नाउ इट इज ठीक। गुड इवनिंग सर, वेलकम वंस अगेन एवरीवन. My live conversation today is with Mr. Sudhir Mishra ji, editor Navbharat Times. Welcome sir. धन्यवाद। और मुझे इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं सुधीर सर। तो शुरुआत करते हैं सर अपनी जो आज का हमारा कॉन्वर्सेशन है। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगी, मैं खुद भी जानना चाहूंगी और मैं चाहूंगी जो हमें देख रहे हैं और बाद में ये वीडियो देखेंगे वो समझे कि आरोग्य वाटिका क्या है, जो एक आपका कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा सर ये किस तरीके से जो आइडिया है इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। देखिए, जब पहला फेज जब शुरू हुआ था 2020 में इसका कोविड का, तो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो मैंने देखा कि सब लोग अपने घरों में, हम सब अपने घरों में कैद हो गए थे। इनफैक्ट हम लोगों ने अपना अखबार भी घरों में रह के निकाला। तो उस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि जो मरीज थे, जो पेशेंट थे, किसी भी रोग के थे, सर्दी जुकाम खांसी बुखार या और भी कोई, कोविड के नहीं, नॉन कोविड की बात कर रहे हैं, तो उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा था। डॉक्टर भी घरों में गए थे और वो भी इतना डर था, खौफ था कि लोग वो निकल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे वक्त में मैंने देखा कि लोग तलाश रहे थे जो हमारी पुरानी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे तुलसी है, गिलोय है और इस तरह की जो चीजें, अदरक है, काली मिर्च, हल्दी, इन सब का इस्तेमाल अचानक मैंने देखा कि लोग उस पे वापस जा रहे हैं। क्योंकि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो लोग जब डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो लोग पुराने अपना जो दादा नानी दादी नानी के नुस्खे थे उसके ऊपर जा रहे थे। लेकिन तब मैंने देखा कि काफी घरों में तुलसी ही नहीं है, किसी घर में गिलोय नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे इनका बेहतर इस्तेमाल होता है, कैसे लोगों का इलाज हो। तो जैसे ही वो वाला लॉकडाउन खुला तो हम लोग, मेरे मन में एक ख्याल आया कि लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स का एक सीमैप जिसको बोलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वहां पर काफी रिसर्च होती है तुलसी पर और इस तरह की दूसरे जो औषधीय पौधे हैं उनके ऊपर। हमने वहां के साइंटिस्टों से बात की तो हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि लखनऊ के जितने भी पार्क हैं, हमने मेयर से भी बात की, म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की, कलेक्टर से बात की, मिनिस्टर्स से बात की। हमने कहा हम चाहते हैं कि लखनऊ के जितने भी पार्क हैं नगर निगम के, उसमें अगर हम औषधीय पौधे लगवा दें, और उसका नाम हमने रखा आरोग्य वाटिका। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए, एक तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, हम खुद जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप इन पौधों का फायदा क्या है, इनकी खुराक कितनी होनी चाहिए, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि जैसे काढ़ा ही लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त, तो इतना इतना इस्तेमाल कर लिया कि लोग बीमार पड़ गए, उनको मालूम ही नहीं था कि कितना लेना है और कब लेना है। तो बहुत सारी चीजें थी जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई थी। हमें उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें किस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से पौधे किस रोग में इस्तेमाल होते हैं, कौन सी वनस्पति, कौन सी सब्जियां, सबका अपना अपना इस्तेमाल होता है। मसाले हमारे जो किचन में होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे। और इस तरह से हम लोगों ने करीब 1.5 साल में, 2 साल करीब हो रहे हैं हमको,
तो हमने करीब 100 से ज्यादा इवेंट्स किए हम, पार्कों में जाके, लखनऊ के सारे थानों में लगवाए, स्कूल कॉलेजेस में लगवाए, मेडिकल कॉलेजेस में लगवाए, और बहुत जगहों पे हम लोगों ने इसको किया, और इसको बहुत एक्सेप्टेंस मिली सोसाइटी की, समाज की। सब जी। लोगों को समझ में आया कि ये वाकई में एक नीड ऑफ द आवर है, तो इसको राइट। और लोग खुशी खुशी हमको बुलाते थे। मतलब कई कई जो सोसाइटी थी, जब हमारा चल रहा था, तो एक सोसाइटी वालों ने कहा कि हम आपको इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि हम वाटिका नहीं लगाएंगे, वो तो हम आपके कवरेज अखबार में देखकर ही और लाइव सेशंस देखकर ही हमने लगा लिए, हम आपको उसका उद्घाटन करने के लिए बुला रहे हैं कि क्या देखिए बात हमने है। ऑलरेडी अपने आप कर लिया। क्या तो इस बात है। तरह से हमारी ये आरोग्य वाटिका शुरू हुई थी। बिल्कुल। सर, अगर मैं बच्चों की और उनके पेरेंट्स की बात करूं, किस तरीके से उनकी वेलबींग के लिए ये हेल्पफुल है सर? देखिए, बच्चों को पहले तो हमने इसको नगर निगम के पार्कों में किया। जी। बाद में मुझे इसका 1 साल के बाद हमने आरोग्य वाटिका 2 शुरू किया। तो अच्छा। इसमें ये था कि अभी जब ये जो कोविड हो या इस तरह की जितनी भी महामारियां और नए नए वायरस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बदलता हुआ जो मौसम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इनका इम्पैक्ट होता है। और इसमें हम लोग चिंता बहुत करते हैं, खबरें बहुत पढ़ते हैं और दुखी भी हो लेते हैं, लेकिन हम खुद क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती कि हमारा अपना रोल क्या होना चाहिए। हम लोग सरकारों से और विभागों से और सरकारी अफसरों से, इन लोगों से उम्मीद करते हैं। देखिए, वो लोग तभी करेंगे जब हमारे अंदर इसके प्रति जागरूकता आएगी। अगर हमने अपना घर को साफ और आसपास को रखना शुरू कर दिया, तो हम लोगों को टोकने लगेंगे कि भाई आप गंदगी मत बिल्कुल। करिए। बिल्कुल। तो इसके लिए लोगों को बताना जरूरी था, और लोगों को बताने का मुझे जो अब तरीका समझ में आता है, वो ये है कि आप बच्चों को सिखा दो, वो बाकी काम घर में खुद ही करा लेंगे। तो स्कूलों में जाना शुरू किया, स्कूल कॉलेजेस के साथ शुरू किया, और उसमें हमने 2 चीजें ली। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि अच्छा। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो किचन वेस्ट है, उसको कैसे आप एक काम की चीज में तब्दील कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं उसकी। तो उसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स थे, हमारे यहाँ लोकल एक्सपर्ट्स लखनऊ में मुझे मिल गए, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। हम जी। उनको साथ में लेके जाते थे, सीमैप के साइंटिस्ट को भी साथ में लेके जाते थे, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को हमने साथ में रखना शुरू किया, जो ये बताते थे कि किस मौसम में आप क्या चीजें अपनी छतों पर, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग्स में भी आप सब्जियां उगा सकते हैं, और अच्छी खासी, मतलब अपनी जरूरत की सब्जियां मतलब भर की निकाल सकते हैं अपने बालकनी में या अपनी छत के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल उससे भी ज्यादा हिट हो गया। और अभी बीच में जब कोविड का ये 3rd फेज शुरू हुआ, तो और इलेक्शन शुरू हो गए, तो इसको हमने जी। कुछ समय के लिए रोका है, और फिर से जी। इसको शुरू करेंगे। बहुत मुझे लगता है सर कि ये जब स्कूलों के अंदर, और अभी तक ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर पेरेंट्स तक ये बात होगी, एंड दिस इज जो ये थॉट प्रोसेस है वो इतने अपने आप में इतना यूजफुल और ब्यूटीफुल है दैट स्टूडेंट्स खुद से भी कहीं ज्यादा पार्टिसिपेट करते ही होंगे इसमें। उनको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। और कई बच्चों ने मुझे फोन भी किया बाद में कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हमने अपने घर पे ये शुरू कराया। बच्चों में एक्साइटमेंट होता है कि वो अगर बिल्कुल। कोई चीज करते हैं तो लोग उनको सराहें। तो अब हमारा आगे का प्लान यही है कि हम बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन्स कराएंगे, स्कूल भी बच्चों की स्कूलों में कॉम्पिटिशन कराएंगे कि कौन कितना अच्छा बहुत कर रहा है। अच्छा। कुछ स्कूल के ओनर्स ने हमसे वादा किया है कि उनकी जो रूफ टॉप है, छतें हैं, जी। तो जी। मैं हर जगह जाता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि मेरा सपना तो यह है कि अगर आप लखनऊ के ऊपर हेलीकॉप्टर से गुजरे, तो सारी छतें आपको हरी नजर आए। तो अगर वो क्या ऊपर बात से ग्रीन होगी ना, तो उससे उससे जो हम अपने हिस्से का जो योगदान कर सकते हैं क्लाइमेट को दुरुस्त रखने में, तो वो हम कर सकते हैं। तो कुछ स्कूलों के जो ओनर्स हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो हम ऐसा करके दिखाएंगे। बिल्कुल। सर, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, और इस इस चीज के दौरान जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे थे सर, इसके बीच में क्या कुछ इस तरीके के हर्डल्स या कोई क्या समस्याएं आई? मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगा, जो आपका अभी साल 1.5 साल का जो एक एक्सपीरियंस है सर, उस पे आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या हर्डल्स हैं जो आ रहे थे या अभी भी आ सकते हैं? देखिए, समस्या समस्या तो कुछ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि जिस पैशन के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपना 2 साल से मैंने अपने सारे संडे, जो मेरी जी। छुट्टी का दिन होता था, वो मैं हम्म। आधा दिन पूरा सुबह से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक इसको देता था। और वो इसलिए, मतलब मुझे मजा आता था, मुझे उस काम को करने में बहुत अच्छा लगता था, वो मैं नौकरी समझ के नहीं करता था। तो मैं ये चाहता हूं कि जो क्लाइमेट को लेके, पर्यावरण को लेकर जो एक पैशन मेरे भीतर है, या बहुत सारे दूसरे लोगों के भीतर है, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम बाकी छोड़कर ये इस काम में लगे रहते हैं, संडे के दिन वो भी अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हीं की वजह से ये पूरा सक्सेसफुल इवेंट है। मैं देखता हूं कि लोग शुरू तो करते हैं, आप बुलाते भी हैं, लेकिन वो एक इवेंट बन के रह जाता है। हमें इसको राइट। इवेंट नहीं बनाना है,
इवेंट जब तक कि अपने पर्पस, वो पर्पसफुल होना चाहिए, उद्देश्य उसका पूरा होना चाहिए। अगर हमने किसी पार्क में लगाई थी तो उस इलाके में जो लोग रहते हैं, उस पार्क की जो देखभाल करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो औषधीय पौधे लगे थे वो बड़े हों, वो और जगह फैले, वो और दूसरी जगहों पे वो बात जाए। तो मुझे लगता है कि अभी उस पर और काम करने की जरूरत है। मैं निराश नहीं हूं और मुझे खराब भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें इंसान धीरे धीरे सीखता है, और हैबिट का जब आपकी आदत में, या एक संस्कृति जिसको कहते हैं कल्चर उसका एक कल्चर बनाना पड़ेगा। जब एक संस्कृति बन जाती है तो लोग अपने आप चीजें करने लगते हैं। सर जैसे तुलसी है, गिलोय है, लेमन ग्रास है, सैंडल है, हल्दी है, इनकी जो सैपलिंग्स हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, तो क्या चैनल है कि जो पब्लिक इन जनरल है उनको ये चीजें आसानी से मिल जाए? देखिए, ये हमने अपने इवेंट में बिल्कुल सब में बताते हैं कि सीमैप एक लखनऊ में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से आपको ऑथेंटिक चीजें सारी मिल सकती हैं। वो लोग उन्होंने इसकी एक अपना एक पार्क बना रखा है जहां पे लोग जाएं और उसको देखें, और जो उन्हें पसंद हो वो वहां से खरीद सकते हैं। तो वो तो पूरा अरेंजमेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर वालों के पास भी अपना वो है, तो हम उसके बारे में बीच बीच में छापते रहते हैं अपने अखबार में। नवारा टाइम्स में उसके बारे में इंफॉर्मेशन छपती रहती है कि किसको कहाँ से क्या मिल सकता। दूसरा, हम लोग जो अपनी पर्सनल नर्सरी चला रहे हैं, जो इस तरह के काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो माली लोग हैं, हम उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं, हम उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि ये एक रोजगार का, एक नए तरीके का रोजगार भी है। अब अगर सोचिए कि सारे शहर के लोगों में अगर ये एक बदलाव आ जाए, तो हर आदमी को गमले चाहिए होंगे, हर चीज को बैग्स चाहिए होंगे, हर एक को मिट्टी चाहिए होगी, खाद चाहिए होगी, तो एक नया बिजनेस भी है ये। तो वो मुझे लगता है ये शुरुआत हुई है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सुधीर सर, इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं या बहुत से स्कूल जुड़े हुए हैं, आपका संदेश उन सभी बच्चों को जो हमें देख रहे हैं और बाद में जब मैं ये वीडियो फ्लोट करूंगी तो देखेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और अगर कभी उनके कुछ मन में सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, आरोग्य वाटिका से लेकर के, इस इनिशिएटिव को लेकर के, इसकी अवेयरनेस ड्राइव को लेकर के? देखिए, बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो उनके मम्मी पापा हैं या उनके दादा दादी हैं, उन्होंने एक अच्छा खासा जीवन बिता लिया है। अब जैसे हम बच्चों को उदाहरण देते हैं मालदीव का। मालदीव एक ऐसी जगह है जो अगले 20-25 सालों में खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। तो मालदीव वाले बहुत, जब मैं क्लाइमेट समिट्स में जाता हूं तो मैं उन लोगों को देखता हूं, वो लोग रो रहे होते हैं, वो उनके आंसू निकल रहे होते हैं। वहां के जो जो मिनिस्टर्स आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, और वो लोगों से कहते हैं कि हमारा क्या होगा, मतलब हम क्यों, मतलब उनकी ये है कि हो सकता है कि वो कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कराए जाए, लेकिन उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी ना। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि जिस हिसाब से आप देखिए, अभी मार्च का महीना चल रहा है और अचानक 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ये इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और आने वाले 50 सालों में और 30 सालों में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। तो इसका सबसे ज्यादा जो परेशानियां होने वाली हैं, वो आज के जो बच्चे हैं उनकी, जो जब वो बड़े होंगे ना, तो उन्हें बहुत जूझना पड़ेगा। उस समय एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो आज बननी शुरू हुई है, वो हो सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। हो सकता है कि जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, अगर वो सूखेंगे तो गंगा, गोमती और यमुना, इसमें पानी ही ना हो, तब सोचिए क्या होगा, मतलब कितना बड़ा पलायन होगा, कितने लोग मरेंगे। तो ये जो चिंताएं हैं ना, ये चिंताएं अगर बच्चे अभी से समझेंगे अपना फ्यूचर, क्योंकि बड़े लोगों को आप नहीं बदल सकते, उनका एक माइंडसेट बन चुका है और वो उसी हिसाब से जीते आए हैं। लेकिन बच्चे जो है ना, वो अपने पेरेंट्स को बदल सकते हैं, वो सारी दुनिया को बदल सकते हैं। तो अगर बच्चे ध्यान देंगे तभी ये सारे बदलाव होंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी है सुधीर सर। जब बच्चे क्लाइमेट चेंज को लेके बात करें, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके बात करें, इस तरीके की समिट्स को देखें, तो खुद को भी अवेयर करेंगे और आसपास में भी वो एक वर्ड ऑफ माउथ बताएंगे, बात करेंगे, इसके बारे में डिबेट करेंगे। बिल्कुल। तो सुधीर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विथ मी एंड गिविंग मी योर टाइम। एंड मैं आगे उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे क्वेश्चंस या कुछ भी इस तरीके आरोग्य वाटिका से लेके जो क्वेरीज आएंगी, तो मैं आपके साथ लाइव सेशन करती रहूंगी, सो दैट स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल्स को ये जो एक कॉन्सेप्ट है, हम उसे आगे तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो स्कूल इंटरेस्टेड हो उनके बारे में आप हमें बताइए भी, तो हम उनके साथ ये इवेंट करें। बिल्कुल 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 सुधीर सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स प्रेरणा, थैंक्स। थैंक यू।